like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड कॉल पे बात करते हुए कहती है, तुमने मुझे एक ऐसी नॉवल रिकमेंड की है जिसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है जिसका नाम बिल्कुल मेरे जैसा है और साथ ही वो लड़कों का पीछा करती है और अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस से फाइट करती है। वहीं सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ आती है जिसकी वजह से वो नॉवल के अंदर आ जाती है। वहीं हमारा मेन लीड यून कहता है, तुम क्या सोच रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वहीं उसकी सिस्टर जियोक्षी कहती है, सिस्टर मेरी और ब्रदर यून के बीच में कुछ भी नहीं हुआ और हम दोनों निर्दोष हैं। वहीं वो शॉक होते हुए कहती है जियोक्षी और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरा हाथ तो सच में दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में बुक के अंदर हूँ और कहानी के हिसाब से मैं वही निर्दयी औरत चुलान हूँ जो मेल और फीमेल लीड को मिलने नहीं देती और साथ ही रोड पर उसकी मौत हो जाती है, यानी कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। यून कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तो कहते हैं, ये वही बदमाश आदमी है जिसने चुलान को काफी परेशान किया था और अब ये अपने वाइफ के पीठ पीछे उसके सिस्टर से मिल रहा है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना होगा ताकि मैं अपनी लाइफ को बचा सकूं। वहीं यून को चुलान की सारी बातें सुनाई देती है, इसलिए वो कहता है, एक ऐसी आवाज है जो मुझे सुनाई दे रही है। वहीं जियोक्षी कहती है, ब्रदर यून, लगता है मेरी सिस्टर को कोई गलतफहमी हो रही है, इसलिए मैं अभी उन्हें समझाती हूँ। वहीं चुलान अपने मन में कहती है, अब जल्दी करो और मुझ पे गुस्सा करो और मुझसे डिवोर्स ले लो। तो सुनकर वो कहता है, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? वो कहती है, हाँ मुझे ये नॉवल अच्छे से याद है, इसे चुलान का अपने करीब आना पसंद नहीं है, इसकी वजह से वो उससे डिवोर्स ले लेता है और कहती है, हबी मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर मैं तुमसे डिवोर्स क्यों लूंगी? और अपने मन में कहती है, अब जल्दी करो और मुझसे डिवोर्स ले लो और अपने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। जो सुनकर उसे गुस्सा आता है और कहता है, हाँ तुम मुझसे काफी प्यार करती हो, इसलिए मैं भी तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा। वहीं सीन हमें बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे चुलान तैयार होकर आती है, जिसे देखकर सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसे देखकर यून कहता है, क्या पहले भी चुलान का बिहेवियर इतना ही अच्छा था? जियोक्षी चुलान के पास आती है और कहती है, सिस्टर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ पे आएंगी। वहीं वो अपने मन में कहती है, नॉवल के हिसाब से जियोक्षी इस मौके का फायदा उठाकर मुझे ड्रग देने के इल्जाम में फंसाएगी। वहीं जियोक्षी कहती है, सिस्टर आज आपको काफी अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। वहीं वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मुझे ड्रग कैसे दे सकती हो? वहीं यून उसके पास आता है, वो कहती है, इसने मुझे वाइन दी और जैसे ही मैंने उसे पिया तो मेरी धड़कनें तेज हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। जियोक्षी कहती है, ये बकवास कर रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहती है, इसमें मेरी सिस्टर की कोई गलती नहीं है, मुझे ही यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और अपने मन में कहती है, ये मुझे ड्रग के इल्जाम में फंसाने वाली थी और खुद ही इसमें फंस गई। वहीं यून अपने मन में कहता है, जियोक्षी ने चुलान को ड्रग दिया, क्या ये हो सकता है कि उस दिन होटल में भी इसने जानबूझ के वो सब किया हो? वहीं चुलान कहती है, जियोक्षी मुझे मारना चाहती है ताकि उसके बाद वो तुमसे शादी कर सके। और अपने मन में कहती है, अब ये मुझे डांटेगा और फिर मुझे डिवोर्स दे देगा। जियोक्षी कहती है, वैसे भी तुम ब्रदर यून के लायक नहीं हो। जो सुनकर वो कहता है, शांत हो जाओ और चुलान को उठा लेता है। जियोक्षी कहती है, ब्रदर मत जाइए, ये लड़की नाटक कर रही है। वो कहता है, तुम लोगों ने मेरी वाइफ को ड्रग दिया है, इसीलिए अब से मैं सन ग्रुप के साथ कोई भी काम नहीं करूंगा। वहीं वो अपने मन में कहती है, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, कहीं इसने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली। वहीं वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसे घर पे लाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है, इससे तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था ताकि मुझे एग्जामिन करवा सके, लेकिन ये तो मुझे घर पे लेकर आ गया। और कहता है, हनी क्या तुम्हें ड्रग नहीं दिया गया, इसलिए मैं तुम्हारा एंटीडोट हूँ। वो कहती है, क्या तुम क्या करने वाले हो? वो कहता है, जो मुझे करना चाहिए। वहीं वो अपने मन में कहती है, हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमने बेड भी शेयर नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वैसा कुछ करेगा। और वैसे भी जियोक्षी की फ्रेंड है, हो सकता है कि ये पता करने की कोशिश कर रहा हो कि मैंने ड्रग लिया है या नहीं। वहीं वो कहता है, पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हारे साथ सच में काफी बुरा बिहेव किया, इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वहीं वो कहती है, क्या ये चुलान से नफरत नहीं करता, और खड़ी होकर उसके ऊपर बैठ जाती है।
और कहती है हिलना मत, और उसकी टाई निकालते हुए कहती है भले ही तुम कितने भी अच्छे हो लेकिन तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। वो कहता है चुलान, क्या तुम मेरे साथ एक रियल कपल बनना चाहोगी? वहीं वो उसके करीब जाती है और कहती है लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिस को कहती है मिस सन हमारे लेडीज ग्रुप के मेंबर हैं, तुम्हारी वजह से अब मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? वो कहता है मॉम, चुलान मेरी वाइफ है तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी मॉम कहती है मैं मानती हूँ, लेकिन 5 सालों से तुम दोनों अलग रह रहे हो और ना ही तुम दोनों एक कपल की तरह रहते हो, इसलिए अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। वहीं चुलान को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहती है मैं अभी वहाँ पे आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वहीं वो आदमी सामने से हटता है जिसके पीछे एक लड़का खड़ा था, जिसे देखकर वो कहती है ये लड़का तो उस गोयुन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा प्यारा है, जो कि गोयुन भी सुन लेता है। वहीं वो लड़का कहता है मिस चो मुझे माफ करना, मेरी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो गया। वहीं वो आदमी कहता है माफ कीजिए मिस चो, लेकिन मैं ये चैन की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो कहती है ये चैन, ये तो वही है जिस पे गलती करने के कारण चुलान ने मुकदमा कर दिया था और आखिर में ये सुसाइड कर लेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और उसके पास जाके कहती है तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपने मन में कहती है इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। ये चैन कहता है मैं जल्दी से आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, इसके बजाय तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। ये चैन कहता है थैंक यू मैडम। वो कहती है ठीक है अब कंपनी वापस जाओ। वहीं वो वहाँ से जाते हैं। वहीं वो कहती है मुझे ऐसे हैंडसम लोग पसंद है सिवाय इस सडियल मेल लड़की, और कहती है हबी चलो चल के खाना खाते हैं। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है 5 सालों से तुम मुझसे काफी प्यार करती हो, इसलिए अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और उसे अपने करीब करके कहता है आज से और अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कहती है तो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर ही लिया, ये तो काफी अच्छी बात है। वहीं वो अपने मन में कहती है अगर ये चुलान के लिए नहीं होता तो मैं कभी उस बदमाश के पास वापस नहीं जाती। वहीं बुक से एक फोटो नीचे गिरती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड कहती है तुमने अभी तक इसे संभाल के क्यों रखा है? वहीं दूसरी तरफ वो अंधेरे में बैठी हुई थी कि वहीं यून आ जाता है और उसे देखकर कहता है पता नहीं अभी ये क्या प्लानिंग कर रही है। वहीं वो उसके पास आती है और कहती है मुझे लगा था कि तुमने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। और अपने मन में कहती है मैंने काफी सारे ड्रामा देखे हैं, इसी वजह से मैं भी एक्टिंग सीख गई हूँ। वो कहता है एक्टिंग करना बंद करो और वहाँ से जाता है। वो कहती है 5 साल हो गए हैं लेकिन तुम्हारे पास अभी भी उसकी फोटो है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? वो कहता है मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये फोटो कहाँ से आई। और दूसरी बात, तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो इसे साबित करके दिखाओ। वहीं वो उसकी बॉडी देखती है और कहती है क्या फिगर है। वो कहता है तुम्हें ये पसंद आया? वहीं वो उसे दूर करती है और वहाँ से जाती है और रूम में आके कहती है मैं तो सच में एक्साइटेड हो गई थी, मुझे इस आदमी से दूर रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है फोटोशूट कब स्टार्ट होगा? वहीं ये चैन वहाँ पे आता है और कहता है मिस चो, सेलिब्रिटी ने अचानक से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है और वो आज शूट के लिए नहीं आएंगे। वो कहती है क्या? लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए अब ये तुम्हें ही करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ये चैन का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है मैंने तुम्हारे लिए 8 मेल मॉडल बुलाए हैं। वो कहती है मेल मॉडल, वो भी 8? वहीं दूसरी तरफ वो पार्टी में आती है और मेल मॉडल्स के बीच में डांस करती है। वहीं उसकी फ्रेंड कहती है मैंने ये सारे मेल मॉडल स्पेशली तुम्हारे लिए बुलाए हैं। वो कहती है लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और ये अच्छी बात नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एंजॉय करो। वहीं दूसरी तरफ जोक्शी उनका वीडियो देखती है और कहती है अब देखते हो कि तुम्हें ब्रदर यून से कौन बचाता है। वहीं दूसरी तरफ यून कहता है क्या तुम्हें पता चला कि वो वीडियो किसने भेजा है? वहीं उससे चुलान की आवाज आती है। वहीं दूसरी तरफ चुलान मेल मॉडल को ड्रिंक करवा रही थी। वहीं यून भी एक मेल मॉडल बनकर वहाँ पे आ जाता है और उसके पास बैठता है। वहीं वो अपने मन में कहती है इसका फिगर तो काफी अच्छा है, और उससे कहती है मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगी, इसलिए चलो एंजॉय करते हैं। वहीं वो अपना मार्क्स निकालता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहीं वो उसे बाहर लाता है और कहता है तुम अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है अभी माफ कर दो, यहाँ पे आने से पहले मुझे पता नहीं था कि उसने मेल मॉडल्स को बुलाया है। और अपने मन में कहती है मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ?
जो सुनकर वो गुस्से में कहता है, बोलो मत कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए दूसरे लड़कों से मिलना बंद करो। वो कहती है, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा बोलने का हक किसने दिया, और वैसे भी मुझे क्या पता कि तुम्हारी बाहर कितनी मिस्ट्रेस है। वही वो कहता है, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो। वही वो अपने मन में कहती है, तुम्हारी बाई जल्दी ही चाइना आने वाली है, इसीलिए अपनी एनर्जी को बचा के रखो ताकि बाद में तुम मुझे चोट पहुंचा सको और मुझसे डिवोर्स ले सको। जो सुनकर वो कहता है, शांत हो जाओ। वो कहती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वही वो उसे किस कर लेता है। वही वो उसे दूर करके थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम बीमार हो। वो कहता है, भूलो मत कि तुमने भी मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। वो कहती है, हाँ, लेकिन उन 5 सालों में तुमने कभी मुझे एक इंसान नहीं समझा, इसीलिए अपने और नहीं सह सकती। चलो डिवोर्स ले लेते हैं। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुलान के फादर चुलान की तारीफ कर रहे थे। वहीं वो अपने फादर से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। वहीं उसकी स्टेप मदर वहाँ पे आती है और कहती है, चुलान तुम वापस आ गई। वहीं एक लड़का भी वहाँ पे आता है जिसका नाम चुई जिंग था, जिसे देखकर वो कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है, क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। जब हम छोटे थे तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और जब मैं अब्रॉड चला गया था तब तुम काफ़ी रोई थी। वहीं वो अपने मन में कहती है, ये तो नॉवल का सेकंड मेन लीड है। गुयुन की तरह इससे भी बाई पसंद है, और चू फैमिली के लिए ये एक शैतान की तरह है। वो कहती है, हाँ याद है, और अपने मन में कहती है, ऐसा लग रहा है कि मैं मौत को अपने करीब बुला रही हूँ। वहीं उसकी स्टेप मदर कहती है, तुम दोनों की शादी तो हमने बचपन में ही तय कर दी थी। वहीं वो अपने मन में कहती है, क्या नॉवल में ये सब कुछ भी है। वहीं उसके फादर कहते हैं, चुलन तुम मुझसे क्या कहने वाली थी। वो कहती है, कुछ नहीं, और अपने मन में कहती है, मैं अभी इस आदमी के सामने डिवोर्स की बात नहीं कर सकती। वहीं यून वहाँ पे आता है, जिसे देखकर चुई जेंग कहता है, हेलो मिस्टर गु, मैं चुई जेंग हूँ। वो कहता है, हेलो, मैं चुलान का हस्बैंड हूँ। वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुई जेंग कहता है, जब हम छोटे थे तब तुम्हें चिकन काफी पसंद था, इसलिए ये लो, इसे खाओ। यून कहता है, पहले उसे भले ही चिकन पसंद हो, लेकिन अभी उसे बीफ खाना पसंद है। वहीं स्टेप मदर कहती है, चुलान ने अपने 5 साल बिगाड़ दिए हैं, इससे बेहतर होता कि वो चुई जिंग से शादी करती। वो कहती है, आप अपने काम से काम रखिए। उसकी स्टेप मदर कहती है, तुमने तो पैसे क्या कमा लिए, तुम मुझसे इस तरह बात करोगी, तुम भी अपनी मॉम की तरह किसी काम की नहीं हो। जो सुनकर चुलान उन्हें थप्पड़ मार देती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम का जिक्र करने की। वहीं उसके फादर कहते हैं, तुम्हें अपने स्टेप मदर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उससे माफी मांगो। वहीं यून कहता है, आप मेरी वाइफ से इस तरह बात नहीं कर सकते, और उसे बाहर लेकर आता है। वहीं वो कहती है, मैंने तुमसे अगली बार कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है, क्या तुम मुझसे डिवोर्स इसलिए लेना चाहती हो ताकि तुम अपने एक्स फियांसे के साथ अपना रिलेशन फिर से आगे बढ़ा सको। वो कहती है, मेरी लाइफ सिर्फ मेरी है, ना कि किसी और की, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि वहीं सामने से बाई यू नाम की लड़की वहाँ पे आती है और कहती है, चुलान तुम कैसी हो। वो कहती है, मिस बाई, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। बाई यू कहती है, मैं यहाँ स्पेशली थैंक यू कहने आई हूँ। वो कहती है, मेरे हस्बैंड को, जिसने तुम्हें एयरपोर्ट से पिक किया और तुम्हें अपने घर पे छोड़ा। वो कहती है, तुम्हें पता है। वहीं वो अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ मुझसे झूठ बोलने आई हो। नॉवल वाली चुलान बेवकूफ थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। बाई यू कहती है, चुलान तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए केयरफुल रहो। वो कहती है, यून जब तक मुझसे डिवोर्स नहीं ले लेता तब तक तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। और अपने मन में कहती है, मुझे इसे और भी भड़काना चाहिए, और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं वो अपने मन में कहती है, अगर तुम मुसीबत खड़ी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, नॉवल के हिसाब से अभी यून यहाँ पे आएगा और बाई यू के साथ बुरा बिहेव करने के लिए मुझे डांटेगा। वहीं यून वहाँ पे आता है और कहता है, मैं अभी अभी बाई यू से मिला हूँ। वो कहती है, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वो कहता है, हाँ, और अगली बार से ध्यान रखना। वो कहती है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो। वो कहता है, पहले उसने तुम्हें उकसाया था तो मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, तुमने ये क्या किया, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। अभी के अभी मेरे साथ चलो और जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करो। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे दिखता है। वहीं वो उसे दूर करती है और कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है, मैं मानता हूँ इन 5 सालों में मैंने तुम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रिंसेस बना के रखूंगा। वो कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं बस सिंगल रहना चाहती हूँ। और वहाँ से जाती है।
वहीं दूसरी तरफ वो ड्रंक होकर घर पर आती है, जिसे देखकर वो कहता है क्या तुम फिर से मेल मॉडल्स के पास गई थी। वो कहती है ये चैन मेल मॉडल से ज्यादा अच्छा और टैलेंटेड है। वो कहता है ये चैन। वो कहती है हाँ, तुम्हारी बाइयों की वजह से हमारी कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ये चैन ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन मैंने उसे अभी तक अच्छे से थैंक यू नहीं कहा है। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। वैसे तुम दिखने में काफी अच्छे हो और तुम्हारे एप्स भी काफी अच्छे हैं। वहीं वो उसे पकड़ता है और कहता है क्या तुम भूल गई कि मैं एक लड़का हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मेरा सर काफी दुख रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है और मेरे कपड़े किसने बदले, कहीं कल रात कुछ हुआ तो नहीं था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वहीं वो उसे रुकता है और उसके करीब जाता है। वो कहती है ऐसा करना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो कहता है तुमने पहले ही सब कुछ कर लिया है, ये देखो। वो कहते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है लेकिन तुम तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, क्या तुम अपनी बातों से पीछे हट रही हो। वो कहती है कल रात जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और वैसे भी तुम्हें जिसे पसंद करना चाहिए वो बाई यू है। वो कहता है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। वो कहती है यहाँ से चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो काम पर आता है और भाइयों को वहाँ पे बैठा हुआ देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें कल की चैरिटी पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बन के चलो। वो कहता है मुझे इस तरह की पार्टी पसंद नहीं है और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और मेरा दूसरी औरतों के करीब जाना मेरी वाइफ को पसंद नहीं आएगा। वो कहती है लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ भी वहाँ पे आ रही है, वो भी ये चैन के साथ। वहीं सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे ये चैन कहता है आपने मुझे पार्टी में बुलाया, ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। वो कहती है तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हें ऐसे इवेंट्स में जाना चाहिए। वहीं वो वहाँ पे चुइजिंग को देखती है और कहती है ये भी यहाँ पे आया है। वैसे नॉवल के हिसाब से यहाँ पर मुझे बाई यू, गुयुन और चुइजिंग का लव ट्रायंगल देखने मिलेगा और यहीं पर गुयुन मुझे डिवोर्स दे देगा। वहीं दूसरी तरफ गुयुन और बाई यू वहाँ पे आते हैं। वो कहता है तुम इसके साथ क्यों आई हो। वहीं वो अपने मन में कहती है दोगला कहीं का, खुद भी तो दूसरी औरत के साथ आया है। वहीं होस्ट कहता है मैं मिस्टर गुयुन और उनके पार्टनर का वेलकम करना चाहता हूँ, जो सुनकर वो अपने मन में कहती है अब आएगा ना मजा। वहीं गुयुन इसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है अचानक से स्टोरी बदल कैसे गई, ये बाइयों की जगह मेरे को क्यों ले जा रहा है। वहीं वो अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से जाती है और बाइयों को थप्पड़ मारती है और अपने मन में कहती है अब युन को गुस्सा आएगा और फिर वो मुझसे डिवोर्स ले लेगा। वहीं वो कहता है बाइयों को जल्दी से यहाँ से ले जाओ और चुलान से कहता है चलो मेरे साथ, डांस के लिए देर हो रही है और उसके साथ डांस करता है। वहीं वो अपने मन में कहती है ये सब क्या हो रहा है। वहीं ये चैन चक्कर आने का नाटक करता है, जिसे देखकर वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं और उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है अभी तक वो आई क्यों नहीं। वहीं चुलान वहाँ पे आती है। वो कहता है तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। वो कहती है क्योंकि मैं ये चैन को घर पे छोड़ने गई थी। वो कहता है अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे लड़कों से दूर रहो। वो कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी हमारा डिवोर्स होने ही वाला है। और जैसे रूम खोल के देखती है वो कहती है ये सब क्या है। वो कहता है क्या तुम्हें पसंद आया, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसे हर जगह लगवा दूँ। वो कहती है नहीं थैंक यू। और जैसे दरवाजा बंद करने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है आज से मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। वो कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा, इसलिए सो जाओ। वहीं दूसरी तरफ चुलान की फ्रेंड चुलान के पास आती है और कहती है ये देखो बाइयो कितने बेशर्म है, उसने पूरे इंटरनेट पर अपनी और गोयू की फोटो डाल दी है और सभी लोग कह रहे हैं कि वो दोनों एक कपल की तरह लगते हैं। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है ये तो अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है आपने देखा गोयुन ने क्या किया, वो मुझे चीट कर रहा है। और अपने मन में कहती है मुझे अपनी मदर इन लॉ को और उकसाना होगा ताकि वो गोयुन को मुझसे डिवोर्स लेने के लिए कह दे। वहीं यून वहाँ पे आता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है ये देखो चुलान मेरे से बदतमीजी से बात कर रही है। वो कहती है तुम और तुम्हारी मॉम मिलकर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। वो कहता है मॉम मेरे और बायो के बीच में कुछ नहीं है और ना ही फ्यूचर में कुछ होगा। और चुलान से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मिस लो की पोजीशन कोई नहीं लेगा और जिसने भी ये किया है मैं उसे जल्दी से पकड़ लूंगा। जो सुनकर वो कहती है सब हो क्या रहा है, मेरा डिवोर्स होगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो उसे रोकता है और कहता है मेरे और बायो के बीच में सच में कुछ नहीं है
वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है हमें चुलान की फोटोज मिली है। वहीं वो उससे कहता है कल रात तुम्हारे और ये चैन के बीच में क्या हुआ, हमें तुम्हारी और ये चैन की इंटीमेट फोटो मिली है। और उसे वो फोटो दिखाते हुए कहता है ये फोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई है। वहीं वो अपने मन में कहती है मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, वैसे ये फोटो काफी अच्छे से ली गई है, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों किस करे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है इसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। वो कहती है लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं वो उसके करीब जाता है और कहता है मुझे पता है लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। वहीं वो उसे दूर करती है। वहीं वो कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है वो मेरी चिंता कैसे कर सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग चुलान की कंपनी के बाहर खड़े होकर उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहीं चुइजिंग उसके पास आता है और कहता है मैंने सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहती है आप यहाँ क्या करने आए हैं। वो कहता है तुमसे मिलने, वैसे कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है। वो कहती है हो सकता है क्योंकि आप वायु को पसंद करते हैं, लेकिन चिंता मत करिए मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। वो कहता है अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, और बाहर जाके कहता है चुलान तुम और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ ये चैन किसी को कॉल करता है और कहता है तुमने फोटो अच्छे से ली थी इसलिए अपना अकाउंट भेजो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। और कहता है सिस्टर चुलान अब आपकी आंखें सिर्फ मुझे देखेंगी। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी कि वहीं वायु आ जाती है और कहती है चुलान तुम्हें पता ही है कि गोयन तुमसे प्यार नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर उनकी फोटो ले रहा था। वहीं वो वायु के पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुम यहाँ मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम मेरा वीडियो ले सको और गोयन को बता सको कि मैं तुम्हें बुली कर रही थी ताकि वो मुझसे नफरत करे, है ना। वो कहती है तुम्हें कैसे बता। वो कहती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली थी यून उसे रोक लेता है और फोटोग्राफर से कहता है तुम लोग अभी तक गए नहीं, या फिर मैं अपने लॉयर को बुलाऊं। वहीं वो लोग वहाँ से जाते हैं और वायु से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरी वाइफ से दूर रहो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक करी थी और ये चैन को वहाँ पे आते हुए देखकर उससे बुलाती है। वहीं वो उनके पास आके बैठता है। वहीं वो कहता है सिस्टर आपको ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो कहती है तुम सच में काफी क्यूट हो। वो कहता है सिस्टर आपने काफी ज्यादा पी ली है। वो कहती है क्या तुम मेरी फिर से हेल्प कर सकते हो, और उसके करीब जाने लगती है। वहीं यून वहाँ पे आता है और कहता है मेरी वाइफ का एडवांटेज लेने की कोशिश मत करो। वहीं चुलान की फ्रेंड ये चैन से कहती है यहाँ से चलो और इन्हें अकेला छोड़ दो। वहीं वो वहाँ से जाता है। वो कहती है तुम हर जगह क्यों आ जाते हो। वो कहता है क्या तुमने ये जानबूझ के किया ताकि तुम मुझे गुस्सा दिला सको। वहीं दूसरी तरफ वो जा रही थी कि वहीं वो उसका हाथ पकड़ता है, तभी वो अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है तुम्हें हो क्या गया है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो। वो कहता है ऐसा नहीं है और उसे अपने करीब करके उसे किस करता है। वहीं वो दूर हटती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता, अगर मैंने उससे डिवोर्स नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ वो उसे डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाते हुए कहती है इसमें साइन कर दो। वो कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी एक कंडीशन मानती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। वो कहती है कौन सी कंडीशन। वो कहता है 10 दिन बाद मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, उसके बाद हम डिवोर्स की बात करेंगे। और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है बर्थडे पार्टी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, इसका मतलब कि मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है नॉवल के हिसाब से चुइजेंग उस दिन मुझे ड्रग देगा और मुझे ड्राइवर के साथ सुला देगा, जो सब देखकर गोयुन की मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगी। उसके बाद गोयुन मुझे डिवोर्स दे देगा और मुझे मरने के लिए छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ ये चैन वहाँ पे आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या करे हो। वो कहता है वे ने कहा कि मुझे बायू के साथ शूट करना पड़ेगा और नया होने की वजह से ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, लेकिन मुझे पता है कि आपको बायू पसंद नहीं है, लेकिन मैं और भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। वो कहती है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वहीं वो कुछ कहने ही वाला था कि वहीं चुलान को गोयुन का कॉल आता है जो कहता है तुम कहाँ पे हो। वो कहती है मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ। वो कहता है ठीक है जल्दी से घर पे आ जाना। वहीं ये चैन कहता है क्या वो आपको पसंद करता है। वो कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है तो क्या आप उसे पसंद करती है। वो कहती है दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं और मैं उस सो कॉल्ड प्यार के चक्कर में खुद को बेवकूफ नहीं बना सकती। और अपने मन में कहती है अगर मैंने उससे प्यार किया
तो मुझे मरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गोयुन उन दोनों को बाहर आते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ बायु चुई सिंह के पास आती है। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या अब तुम मिस्टर गो को नहीं चाहती, और उसके करीब चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चुलान और उसके फ्रेंड दोनों बात कर रहे थे कि तभी चुई सिंह और बायु वहाँ पे आ जाते हैं। वहीं चुई सिंह चुलान के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करे हो? वो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जाने ही वाली थी। बायु कहती है, तुम जा रही हो, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे बैग खरीदने आई हो। वो कहती है, बैग? बायु कहती है, हाँ, वो एक लिमिटेड एडिशन है जिसकी दुनिया में सिर्फ 2 ही पीस है। एक तो किसी और ने खरीद लिया है और दूसरा मैं लेने वाली हूँ। वहीं सेल्स गर्ल बैग लेकर आती है जिसे चुई सिंह लेता है और चुलान से कहता है, ये बैग तुम पर ज्यादा सूट करेगा, इसलिए इसे ले लो। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ चुलान की बुराई कर रही थी, जो कि गोयुन भी सुन रहा था। और जैसे ही वहाँ पे जाने वाला था कि तभी चुलान खड़ी होती है और अपने ड्रिंक को उस लड़की के चेहरे पर डाल देती है। वहीं वो लड़कियाँ वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ बायु गोयुन के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। वहीं वो उसके साथ जाता है। वहीं चुलान भी उनके पीछे आती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वहीं पीछे से चुई सिंह वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, चुई सिंह यहाँ क्यों आ रहा है, कोई मेरी हेल्प करो। जिसकी आवाज यून भी सुन लेता है। वहीं चुई सिंह कहता है, आज तुम काफी सुंदर लग रही हो, और उसे ड्रिंक देता है। वहीं वो अपने मन में कहती है, मैं इसकी दी हुई ड्रिंक नहीं पी सकती। वहीं चुई सिंह कहता है, क्या हुआ, तुम ड्रिंक क्यों नहीं पी रही? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने इसमें ड्रग मिलाया है? वहीं यून वहाँ पे आता है और उसकी ड्रिंक लेकर कहता है, मिस्टर चुई, मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं कर सकती, इसलिए उसके बदले मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। और उस वाइन को पी लेता है और चुलान को अपने साथ ले जाता है और स्टेज पर जाकर सभी लोगों से कहता है, मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी में आने के लिए आप सबका थैंक यू। वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी 5 साल पहले ही शादी हो गई थी, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर मैं आप सबको अपनी वाइफ चुलान से मिलवाना चाहता हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं वो यून से कहती है, बर्थडे पार्टी के बाद वैसे भी हम डिवोर्स लेने वाले थे, तो तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम मेरा मजाक बनवाना चाहते हो? वो कहता है, अगर मैं नहीं बताता तो तुम सच में मुझे छोड़ के चली जाती। वो कहती है, झूठा कहीं का। वहीं यून को चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर वो अपने मन में कहती है, लगता है ये उस वाइन की वजह से हुआ है। और उसे वहाँ से ले जाती है और उसे घर पे लेकर आती है और कहती है, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी, वो उसे रोकता है और कहता है, चुलान, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसे किस करने लगता है। वहीं वो कहती है, मुझसे दूर हटो, और शावर को ऑन कर देती है और उसे धक्का मारती है और कहती है, जाग जाओ। वहीं वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है, बर्थडे पार्टी में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और गोयुन की मॉम भी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मैंने एंडिंग बदल दी और मुझे मरना नहीं पड़ेगा। वहीं उसे एक एनवेलप दिखता है जिसे वो खोल के देखती है, जिसमें गोयुन की चो ग्रुप के शेयर्स होल्डर के साथ फोटोज थी, जिसे देखकर वो कहती है, इसका मतलब स्टोरी चेंज नहीं हुई है, गोयुन स्टोरी के हिसाब से चो फैमिली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने अंकल से कहती है, इस लिस्ट में जितने भी शेयर होल्डर है उन सभी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। अंकल कहते हैं, ठीक है। वहीं वो अपने मन में कहती है, अब पता चला कि गोयुन ने हमारा रिलेशन पब्लिक क्यों किया, ताकि वो चू फैमिली का सन इन लॉ होने के नाते शेयर होल्डर का भरोसा जीत सके और फिर सब कुछ अपने कब्जे में कर सके। वहीं ये चिन भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, सिस्टर, क्या आप सच में शादीशुदा है? वो कहती है, माफ करना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। वो कहता है, क्या आप उससे प्यार करती हैं? वो कहते हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें इस बारे में समझा नहीं सकती। वो कहता है, लेकिन आपको मुझे समझाना होगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो कहती है, माफ करना, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और मेरी ये पहचान मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करती और हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ यून घर पे आता है और कहता है, चुलान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जिसे देखकर वो कहती है, माफ करना, लेकिन मेरे पास पहले से ही ये बैग है और वे ने मुझे वो दिया था। और अपने मन में कहती है, मैं ऐसे नहीं बता सकती कि चुई सिंह ने मुझे वो दिया था। जो सुनकर वो गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक देता हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, क्या गोयुन के वो फोटो तुमने मुझे भेजे थे? वो कहता है, हाँ, उस समय अगर मैं अब्रॉड नहीं गया होता तो आज हम हस्बैंड वाइफ होते और तुम्हें गोयुन से शादी नहीं करनी पड़ती, इसलिए बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो कहती है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी चो ग्रुप को
अपने कब्जे में करना चाहते हो। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। वो कहती है ऐसा सोचना भी मत, अपना बैग लो और यहाँ से निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो यून के पास आती है और कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। वो कहती है तुमने मुझे इसके लिए बुलाया, मैंने सोचा था कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसे किसी का कॉल आता है जो कहती है अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझसे आके मिलो। वहीं वो भाइयों के पास आती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है ये बिल्डिंग काफी लंबी है इसलिए मैं मरना चाहती हूँ, वैसे भी गोविंद मुझसे प्यार नहीं करता। वो कहती है पागल मत बनो, अगर तुम मर गई तो तुम्हें अपना प्यार कभी नहीं मिलेगा। भाइयों कहती है क्या तुम सच में उससे डिवोर्स ले लोगी। वो कहती है हाँ। भाइयों कहती है मेरे पास तुम्हारा डिवोर्स करवाने का सबसे आसान तरीका है और उसे धक्का मार देती है। वहीं वो अपने मन में कहती है पता नहीं मैंने क्यों सोचा कि मैं एंडिंग बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी किस्मत नहीं बदल पाई। वहीं जैसे वो नीचे गिरती है वो फिर से खड़ी होती है और कहती है क्या मैं मरी नहीं। भाइयों कहती है क्योंकि तुम सिर्फ एक फ्लोर से ही नीचे गिरी हो इसलिए तुम मर कैसे सकती हो। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाइयों यून के पास आती है जिसे देखकर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है चूलान ने कहा कि उसे कुछ काम है इसलिए उसने अपनी जगह पर मुझे यहाँ पे भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ वो जा रहा था। वहीं भाइयों उसे रोकती है और कहती है मैं सच कह रही हूँ, चूलान ने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा था और उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच रहा था। वहीं यून उसे दूर करता है और कहता है हमारे बीच में कुछ नहीं है और चूलान को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से जाता है। वहीं फोटोग्राफर चूलान को कॉल करता है और कहता है आपका काम हो गया। वो कहते हैं ठीक है आप इस फोटो को न्यूज रिपोर्टर्स को दे दो और कॉल रखती है। वहीं उसे किसी और का कॉल आता है जो कहता है ये एजेंट सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर वो भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है सिस्टर मैं सच में आपका ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे जैसे ऑर्डिनरी इंसान को एक स्टार बनने का मौका दिया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो आप हैं। और उसे गले लगा लेता है लेकिन आप मुझे नहीं चाहती इसीलिए मेरे इस फिल्म का क्या मतलब है। वहीं वो उसे दूर हटाती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ऐसी घटिया बातें मत करो क्योंकि तुम्हें दूसरों की वजह से वो सब नहीं मिला है बल्कि तुम्हें अपनी काबिलियत के दम पर वो मिला है। और मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। वो कहता है सिस्टर क्या मेरा सच में कोई चांस नहीं है। वो कहती है नहीं क्योंकि तुम्हें आगे चलकर और भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चूलान की फ्रेंड कहती है गो यून और बाई यू की फिर से र्यूमर फैली है। वो कहती है ये तो अच्छी बात है, अब मैं उससे आसानी से डिवोर्स ले पाऊंगी। वही गोयुन जैसे वहाँ पे आता है उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें चूलान को चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। वही असिस्टेंट उसे उठाता है और वहाँ से ले जाता है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा तो था कि हम डिवोर्स ले लेंगे, तो फिर हमारे लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो, क्या तुम मेरे लोगों के सामने मजाक बनवाना चाहते हो। वो कहता है मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है और मैंने जिससे प्यार किया है वो सिर्फ तुम हो। और अपने मन में कहती है रिपोर्टर्स ने क्या अच्छी स्टोरी बनाई है, अब उसे मुझे डिवोर्स देना ही होगा। जो सुनकर वो कहता है क्या तुमने ये जानबूझ के किया है। वहीं वो डिवोर्स पेपर पर साइन करती है और कहती है तुम भी इस पर साइन कर दो। वो कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि 5 साल पहले मेरे मन में बायू के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की तब मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश की और अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। और उसके करीब जाने लगता है। वहीं वो उसे दूर करती है और कहती है अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो तो ये सारी फोटो क्या है, क्या तुम चू ग्रुप के शेयर होल्डर के साथ मिलकर चू ग्रुप को अपने कब्जे में नहीं करना चाहते। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो। वो कहती है नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जो सुनकर वो गुस्से में कहता है क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। वो कहती है हाँ। वहीं वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और कहता है क्या तुम सच में नहीं पछताओगी। वो कहती है मुझे पछतावा तुमसे मिलने का है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो रोते हुए जा रही थी और अपने आप से कहती है उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है लेकिन अब मैं पलट कर नहीं देख सकती। वहीं चुई सेंग एक आदमी को फाइल देता है जिसे देखकर वो आदमी कहता है जैसे ही गोयू की धोखाधड़ी और डिवोर्स की खबर सामने आएगी वैसे ही सारे स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाएंगे और मैं सीक्रेटली सारे खरीद लूंगा। चुई सिंह कहता है हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो बैठी हुई थी तभी चुई सिंह उसके पास आता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें एक अवार्ड मिला है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो कहती है थैंक यू।
वहीं चूलान के फादर सभी लोगों से कहते हैं, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, मेरी डॉटर चूलान की मिस्टर चुईजिंग से एंगेजमेंट हो गई है। वहीं वो गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, किसने कहा कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है। वहीं पीछे से यून कहता है, अगर मिस्टर चो अपनी डॉटर की शादी करवाना चाहते हैं तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लायक हूँ। जिसे देखकर वो कहती है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं मिस्टर चो कहते हैं, गुयुन, पहले मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि तुम एक गरीब फैमिली से थे। मैंने अपने बेटे की तुमसे शादी करवाई और साथ ही मैंने तुम्हारी मॉम के मेडिकल बिल्स भी पे किए, लेकिन बदले में तुमने मेरी बेटी को डिवोर्स दे दिया और उसके बाद भी तुम में यहाँ पर आने की हिम्मत है। वो कहता है, मैं मानता हूँ कि पहले मैंने जो किया वो गलत था और मैं इसके लिए माफी भी मांगता हूँ और मैं चुलान से काफी प्यार करता हूँ, इसलिए आज उसके बर्थडे पर मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी के 20% शेयर्स हैं। वही चुलान उसे वहाँ से ले जाती है और बाहर लाके कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वही वो वहाँ से जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे प्यार पे भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गुयुन वेटर को पैसा देता है और कहता है, मेरी वाइफ को कॉल करो और उससे कहो कि मैंने काफी ज्यादा पी ली है और वो मुझे यहाँ पे लेने आए। वेटर कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वे और चुलान दोनों बातें कर रहे थे कि वहीं उसे वेटर का कॉल आता है जो कहता है, आपके हस्बैंड ने काफी ड्रिंक कर ली है, इसलिए प्लीज यहाँ पे आकर इन्हें यहाँ से ले जाइए। वहीं वायु गुयुन के पास आती है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो कहता है, जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ हम दोनों को साथ में देखे और उसे गलतफहमी हो जाए। वो कहती है, लेकिन तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है और फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है, तुम्हें कभी ना कभी पता चल ही जाएगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुलान भागते हुए अंदर जा रही थी, जिसे बायु भी देख लेती है। वहीं चुलान यून के पास आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है, तुम मुझे यहाँ पे लेने आई हो, मुझे पता था कि तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। वहीं वो अपने मन में कहती है, लगता है इसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। वो कहता है, नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा ये सब नहीं चलता। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है। वो कहता है, क्या हो रहा है। वहीं वो अपने मन में कहती है, ये मेरी मन की बातें सुन पा रहा है। वो कहता है, नहीं। जो सुनकर वो शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी, जो कहती है, गुयुन भी वहाँ पे आने वाला है, इसलिए तुम दोनों फाइट करने मत लग जाना। वो कहती है, ठीक है, और फोन रखती है और अपने मन में कहती है, उस दिन बाहर से निकलने के बाद मैं फिर से उससे नहीं मिली, क्योंकि गुयुन सच में मेरी मन की आवाज़ें सुन पा रहा था। पता नहीं ये कैसी स्टोरी है। वहीं दूसरी तरफ सारे रिपोर्टर्स बायु से सवाल पूछ रहे थे कि वहीं चुलान वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर सारे रिपोर्टर्स चुलान से सवाल पूछने लगते हैं। वहीं वो बायु से कहती है, माफ करना तुम्हारे लाइमलाइट चुराने के लिए। बायु कहती है, अपने आप को बड़ा मत समझो। वहीं चुलान जैसे वहाँ से जाने वाली थी, बायु उसकी ड्रेस पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन यून उसे बचा लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग ये चैन के अवार्ड जीतने पर जश्न मना रहे थे। वहीं ये चैन चुलान के पास आता है और कहता है, सिस्टर, क्या पार्टी के बाद आपका कोई प्लान है। वहीं यून चुलान का हाथ पकड़ता है और कहता है, माफ करना, पार्टी के बाद हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ये चैन कहता है, माफ करना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वो कहती है, ऐसा नहीं है, आज तुमने अवार्ड जीता है, इसलिए आज तुम्हारा दिन है और मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ। और यून से कहती है, माफ करना, और ये चैन के साथ वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ बायु चुलान के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि गुयुन फिर से तुम्हारे साथ आना चाहता है। वो कहती है, हाँ, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे छोड़ नहीं सकता। बायु कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उससे दूर रहो वरना। और जैसे उसे मारने के लिए जाती है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका मुंह पानी में डाल देती है और कहती है, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करो। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चैन कहता है, सिस्टर, मैंने आपके लिए पहले ही रूम बुक कर दिया है, इसलिए चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। और अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई दरवाजा नॉक करता है, इसलिए वो दरवाजा खोलती है, जहाँ पे कोई और नहीं यून था। वो कहती है, मुझे आराम करना है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है, मैंने सुना कि तुमने बायु के साथ क्या किया। वो कहती है, तो क्या करूँ, पहले उसने ही मुझे उकसाया था। वो कहता है, क्या तुम जेलस हो रही हो। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, और मेरी मन की बातें सुनना बंद करो। वो कहता है, मैंने बहुत पहले ही तुम्हें अपना दिल दे दिया था,
इसलिए तुम मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकती। और उसके करीब जाकर उसे किस करता है। वो कहती है जिसे तुम पसंद करते हो क्या वो 5 साल पहले वाली चुलान है या फिर मैं। वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि दोनों एक ही तो है। वो कहती है बिल्कुल नहीं और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी चुलान के अंकल वहाँ पे आते हैं और कहते हैं बॉस ने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है और वो आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। वो कहती है क्या। वहीं दूसरी तरफ वो अपने डैड के पास आती है और कहती है आप ये सब क्या कर रहे हैं। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाने वाला हूँ और मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए कोशिश करना बेकार है। और वो चुई सिंह से कहती है मैंने तुमसे एंगेजमेंट करने से मना कर दिया तो तुम मेरे डैड का फायदा उठा रहे हो। वो कहता है मैं तो बस अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आती है तभी यून उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती है मुझे छोड़ दो। वहीं वो उसे रोकता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है शांत हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम चुई सिंह से शादी करना चाहती हो। वो कहती है हाँ क्योंकि सिर्फ इसी तरह से मैं अपनी कंपनी वापस ले सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन तुम तो उससे प्यार नहीं करती। वो कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस थोड़े समय के लिए है और वैसे भी मेरे पास एक रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ ये चैन और मेकअप आर्टिस्ट दोनों बात कर रहे थे जिनकी बातें चुप कर वह यू भी सुन रही थी जो कह रहे थे मैंने सुना है कि चू ग्रुप के सीईओ मिस्टर चू काफी हैंडसम है और उनके पास काफी पैसा है और मैंने सुना है कि वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी वाइफ काफी गुस्सा हो गई है, इसलिए अब वो किसी दूसरी सुंदर लड़की की तलाश में है। ये चैन कहता है हाँ और मैंने सुना है अभी अभी चू ग्रुप का बिजनेस भी काफी अच्छे से चल रहा है। वह एक आदमी वहाँ पे आता है और ये चैन को बुलाता है, इसलिए वो लोग वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही बायू अपने मन में कहते हैं चूलान अब तुम कैसे बचोगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चू कहीं पे जा रहे थे कि तभी बायू उनके पास आती है और कहती है मिस्टर चू मैंने गलती से आपकी कार को टक्कर मार दी थी, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो आप मुझे अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मिस्टर चू कहते हैं बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ चुई सिंह कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट करोगी। वो कहती है चापलूसी करना बंद करो। वो कहता है तुम मेरी वाइफ बनने के लायक हो। वो कहती है पहले तुमने मुझे रुलाया था इसलिए अब मेरी बारी है तुम्हें रुलाने की। वो कहता है लगता है हमारे बीच में कुछ गलत फहमी है। वहीं उसकी स्टेप मदर वहाँ पे आती है जिसे देखकर वो कहती है मैं जिसका इंतजार कर रही थी वो यहाँ पे आ चुकी है और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चू दरवाजा खोलते हैं और चुलान को वहाँ पे देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं उसकी वाइफ कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अंदर जाती है और बायू को थप्पड़ मारती है और मिस्टर चू से कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ 20 सालों से हूँ तो तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। मिस्टर चू कहते हैं शांत हो जाओ और चूलान से कहते हैं वीडियो बनाना बंद करो और तुम चुई सिंह को यहाँ पे लेकर क्यों आई हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चू कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है मेरे पास आपका वीडियो है, अगर आपने मुझे कंपनी वापस नहीं दी तो मैं ये वीडियो सारे शेयर होल्डर को भेज दूंगी। वहीं दूसरी तरफ चुई सिंह कहता है मुझे लगा था कि तुम काफी स्मार्ट हो लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़ी बेवकूफ निकलोगी। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये चैन कहता है आपने बायू के लिए जाल बिछाकर अपनी कंपनी वापस ले ली है इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो कहती है थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ गो यून को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मैं शो बेहोश हो गई है। वो कहता है क्या। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चूलान के फ्रेंड से कहते हैं हमने उनका ब्लड टेस्ट किया और हमें पता चला कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। वहीं यून कहता है क्या। वहीं दूसरी तरफ चूलान जागती है जिसे देखकर वो कहता है तुम जाग गई। वो कहती है मुझे क्या हुआ था। वो कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है लेकिन मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो कहती है बच्चा। वो कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो और उसे गले लगाते हुए कहता है चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ चूलान कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गलती की भरपाई करोगे इसलिए अब पीछे मत हटना। वो कहता है बिल्कुल, अगर तुम चाहो पूरी स्टोर भी खरीद सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो कहती है तो फिर ठीक है और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे ये चाहिए। वो कहता है ठीक से सोच लो क्योंकि एक बार इसे लेने के बाद तुम इसे फिर से रिटर्न नहीं कर पाओगी। वो कहती है ठीक है। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है जो देखकर मिस्टर चू कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है फिर भी तुम लोग पब्लिक में ये सारी हरकतें कर रहे हो। वो कहती है डैड वो सब तो ठीक है लेकिन क्या आप मेरे लिए एक नई स्टेप मदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके फादर कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वहीं चूलान बायू से कहती है वैसे मैं तुम्हें बता दूं
मेरी स्टेप मदर को मेरे फादर के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिखा था कि अगर मेरे फादर उन्हें डिवोर्स देंगे तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरी स्टेप मदर को देना होगा। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे फादर तुमसे शादी करेंगे। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है और वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चू सिंह से कहते हैं क्या तुम चू ग्रुप को अपने कब्जे में करना चाहते हो? वो कहता है मिस्टर चू हमारी फैमिली की काफी पुरानी फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं आपकी कंपनी को और भी आगे बढ़ाऊंगा। वहीं चुलान वहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर चुई आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। वैसे बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं और मेरे हाथ में आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल है और साथ ही आपके ब्लैक मनी के बारे में भी, और तुमने सारे शेयर होल्डर को हमारे खिलाफ कैसे उकसाया मेरे पास इसका भी एविडेंस है, और तुमने इनलीगल तरीके से हमारी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की है। और अगर तुम चाहो तो मैं ये सारे एविडेंस बाहर खड़े रिपोर्टर्स को दे सकती हूँ, जो सुनकर वो शॉक्ड होता है। और दूसरी तरफ वो यून के पास आती है। वो कहता है क्या हुआ? कहती है मैंने जैसे ही उसे एविडेंस दिखाए उसके चेहरे के 12 बज गए थे और अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। वो कहता है ठीक है यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स हैं, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहती है ये रिपोर्टर्स सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है क्या? वहीं वो उसे रिंग देती है और कहती है अब टाइम आ गया है मुझे प्रपोज करने का। वहीं वो अपने घुटनों के बल बैठता है और कहता है चुलान प्लीज मुझसे शादी कर लो, और उसे रिंग पहना देता है और उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रहे थे, तभी गोयुन कहता है यहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वायु कहती है चुलान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है। वहीं यून भागते हुए चुलान के पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है एम्बुलेंस को कॉल करो। वहीं सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे चुलान जागती है, जिसे देखकर नर्स कहती है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, पेशेंट 402 कोमा से बाहर आ गई है। वो कहती है मेरे साथ क्या हुआ था? नर्स कहती है कि आपको याद नहीं है, आपका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आप पूरे 1 महीने तक कोमा में थी। जो सुनकर वो कहती है इसका मतलब वो सब मेरा सपना था। वहीं डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं क्या हम पहले कहीं पे मिले हैं, जो कि बिल्कुल गोयुन की तरह दिखता था। वहीं चुलान उससे दिखती है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।